ट्रेड योगी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। लगता है डाउन ट्रेंड शुरू हो चुका है, क्योंकि पिछले 2 दिनों से हमें कॉन्टिन्यूस फॉल देखने को मिल रही है और अभी केवल क्लोजिंग के टाइम छोटी सी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली हमें, जो कि बहुत बड़ी नहीं थी और कोई बड़े पुलबैक का इशारा नहीं करती है। देखते हैं क्या होता है, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कल के लिए हमारे निफ्टी में कौन कौन से लेवल्स और क्या ट्रेंड रह सकता है। लेवल्स आप सभी के सामने ड्रॉ हैं, उसे आप अपने चार्ट पे ड्रॉ कर सकते हैं। और हम सबसे पहले बात करेंगे म्यूटेड ओपनिंग की। तो म्यूटेड ओपनिंग जैसा कि दिखा रहा है, यहाँ से जो शॉर्ट कवरिंग आई है, इससे पॉसिबिलिटी बनती है कि गैप अप ओपनिंग हो सकती है और फिर गैप अप ओपनिंग हो के फिर फॉल देखने को हमें मिल सकता है। लेकिन अभी म्यूटेड ओपनिंग के सिनेरियो में अगर मार्केट म्यूटेड ओपन होती है, अपसाइड निकलती है, इस लेवल को रिटेस्ट करती है, फिर अपसाइड निकलती है, तो हमारा टारगेट 8275 का रह सकता है। लेकिन बहुत चांसेस हैं कि ये बीच में से ही कहीं से फॉल या फिर यहाँ से एक फॉल दिखाना शुरू करे, ठीक है। लेकिन अगर अपसाइड निकलती है तो आप 18275 तक का टारगेट प्लान कर चल सकते हैं। म्यूटेड ओपनिंग में अगर नेगेटिव प्राइजेक्शन बनता है तो फिर आपका टारगेट 18100 तक का ओपन है और 18100 के भी नीचे निकलने पे ये 1850 तक का आपका टारगेट ओपन रहना चाहिए, ठीक है। अब बात करेंगे गैप अप ओपनिंग की। तो गैप अप ओपनिंग के सिनेरियो में अभी हमने डिस्कस किया ही था कि गैप अप ओपनिंग में हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि गैप अप ओपनिंग हो जाती है, ठीक, इस लेवल के आसपास में नेगेटिव प्राइजेक्शन बनता है, गैप फिल करेगा, रिटेस्ट करेगा इस लेवल को और फिर दोबारा से नीचे की तरफ निकलेगा। 18100 1850 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर पॉजिटिव प्राइजेक्शन बनता है तो फिर बहुत कॉशियस अप्रोच के साथ आपको ऊपर निकलना है। टारगेट 18250 या 300 तक का रहेगा, ठीक है। अब यहाँ देखने वाली बात ये होगी कि ये कहाँ से रिवर्सल लेता है गैप अप के। उसमें हो सकता है कि अपसाइड ट्रैप करने के लिए निकले और फिर एक फॉल दे, क्योंकि जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं डाउन ट्रेंड शुरू हो चुका है, तो गैप अप ओपनिंग होके अपसाइड निकलने की पॉसिबिलिटी कम बनती है। तो ये कम पॉसिबिलिटी के साथ अगर आप जा रहे हैं तो फिर आपकी क्वांटिटी छोटी होनी चाहिए और आपको स्टॉप लॉस ट्रेल अच्छे से करना आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि फास्ट बुक करते हुए अपसाइड निकलना है और स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए फिर मान लीजिए अचानक से नीचे कहीं से गिरने लगे तो फिर आप वहाँ से अपने आप को संभाल सकें, ठीक है। चलिए गैप अप ओपनिंग की बात कर ली, अब गैप डाउन ओपनिंग की बात करते हैं। गैप डाउन ओपनिंग इस लेवल में देखने को मिले, यहाँ से शॉर्ट कवरिंग शुरू हुई है, तो इस शॉर्ट कवरिंग को देख के बहुत सारे रिटेलर्स ने बाइंग पोजीशन एक्वायर की होगी, तो हमें यहाँ से हल्का सा एक बाउंस देखने को मिल सकता है। हो सकता है गैप फिल भी हो जाए, नहीं भी हो, बीच में से ही कहीं से नीचे की तरफ ये निकले। अगर ये बीच में से ही कहीं से नीचे की तरफ निकलता है, गैप फिल नहीं कर पाता है, तो फिर आपका टारगेट 17950 17950 या 17800 तक का रह सकता है। ओ सॉरी 1800 तक का आपका रह सकता है, ठीक है। और अगर डायरेक्ट नेगेटिव प्राइजेक्शन बनता है और नीचे की साइड निकलता है तो फिर आपको कम क्वांटिटी में पुट साइड निकलना है और आपको पहला टारगेट 1850 और नीचे 17950 तक का टारगेट आपका ओपन रहेगा, ठीक है। ये बात हमने कर ली निफ्टी की। अब बात करेंगे हम बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का चार्ट खोल लेते हैं, 15 मिनट का टाइम फ्रेम। बैंक निफ्टी में भी देखिए आज प्योर फॉल देखने को मिली है। थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट ने ट्रैप मोड दिखाया था। आज हमने यहाँ मॉर्निंग में ही पुट साइड पोजीशन एक्टिवेट कर ली थी, लेकिन थोड़ा सा जब अपसाइड निकलने लगा तो कॉल साइड के लिए एक पोजीशन बनाई थी, लेकिन वो एक्टिवेट नहीं हुई, ठीक है। कॉल साइड हम एक्टिवेट होने वाले थे 43950 के ऊपर, लेकिन 43950 के ऊपर मार्केट गया, 43950 के आसपास भी नहीं पहुंचा, तो फिर हम पुट साइड एक्टिव रहे। लेकिन कुछ देर बाद हमने थोड़े से प्रॉफिट के साथ एग्जिट कर लिया था जब यहाँ से अपसाइड मूव आने लगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट बहुत ही ट्रैपी हो गया था। ऐसा लग रहा था ये हम किसी ट्रैप में ना फंस जाए, इसलिए हमने वहाँ से एग्जिट किया और हमने इस फॉल को मिस किया। कोई बात नहीं, हम कल फिर देखेंगे मार्केट को। ये फॉल मिस हुआ, देखिए हमारी साइकोलॉजी जो है वो ख़राब नहीं होनी चाहिए। फॉल मिस हो जाए, रैली अप साइड डाउन साइड कोई भी मिस हो जाए, लेकिन हमारा जो साइकोलॉजी है मार्केट को लेके, जो हमारा सेटअप है वो नहीं मिस होना चाहिए। देखिए मेरा सेटअप है, मैं एक बार मार्केट को बाय बोल देता हूँ तो फिर मैं मार्केट को दोबारा मुड़ के देखता हूँ क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा, मेरी कॉल कहाँ तक गई होगी, कहाँ तक गई होगी, मैंने उसमें से एग्जिट कर दिया, काश की मैं इसमें रहा होता। देखिए इस साइकोलॉजी के साथ अगर आप मार्केट में रहेंगे ना, तो आज की ये कॉल जो आपकी मिस हुई, ये कल को आपको बड़े टारगेट के चक्कर में आपको लॉस करवा देगी, और वो लॉस आपका फिर आप रिकवर करने के चक्कर में और लॉस करेंगे, ठीक है। वो रिकवर करने के चक्कर में और लॉस करेंगे। तो इससे बढ़िया है कोई बात नहीं भाई, हम यहाँ पे हमने आज रैली मिस की, ठीक है, ये यहाँ से रिटेस्ट था,
इस लेवल का और रीटेस्ट करके नीचे आया, कोई बात नहीं, हम कल मार्केट को देखेंगे, ठीक है। और कल है एक्सपायरी, तो कल अगर लॉस रिकवर करने के चक्कर में गए तो फिर भैया, या फिर इसका रिवेंज लेने गए तो फिर आपको पता है अंजाम, ठीक है। आपने कई बार फेस भी किया होगा इस अंजाम को, मैंने तो बहुत बार फेस किया है अपने अर्ली ट्रेडिंग डेज में, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं म्यूटेड ओपनिंग। अगर कल मार्केट यहाँ पे म्यूट ओपन हो जाता है, लेवल्स आप सभी के सामने ड्रॉ हैं, आप उसे ड्रॉ कर सकते हैं। लेवल्स पॉजिटिव प्राइजेक्शन बनता है, यहाँ पे पॉजिटिव प्राइजेक्शन म्यूटेड ओपनिंग में अपसाइड का छोटा सा टारगेट 43,900 तक का प्लान करके चल सकते हैं, ठीक है। वहाँ से हमें दोबारा से एक फॉल देखने को मिल सकती है, जो कि फॉल हमें 43,300 या फिर ट्रेंड लाइन तक की हो सकती है। बीच में 43,500 का आपका पहला टारगेट रहेगा, 43,350 का भी एक टारगेट बनता है, लेकिन वो छोटा सा है, बीच में आप बुकिंग करते हुए चलेंगे। इतनी बड़ी फॉल अगर आप कैप्चर करते हैं तो साथ साथ बुकिंग करते हुए ही चलेंगे। अगर डायरेक्ट नेगेटिव डायरेक्शन बनता है, ठीक है, तो फिर आपका पहला टारगेट 43,500 और 43,500 पे थोड़ी सी कंजेशन देखने को मिलेगी, फिर दोबारा से 43,200 तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। लेकिन अगर बाय द वे यहाँ से अगर पॉजिटिव डायरेक्शन बनता है, अपसाइड निकलता है, तो 4400 तक के भी लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके लिए भी आप सभी को तैयार रहना होगा। लेकिन अपसाइड जब भी निकलें, कम क्वांटिटी में निकलेंगे, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग और बुकिंग साथ साथ करना अनिवार्य रहेगा। गैप अप ओपनिंग की बात करें, गैप अप ओपनिंग के सिनेरियो में अगर इस लेवल के आसपास या फिर इस लेवल के आसपास कहीं पे गैप अप ओपनिंग होती है, नेगेटिव प्राइजेक्शन बनता है, आपका पहला टारगेट गैप फिल का रहेगा। गैप फिल होने के बाद अगर मार्केट यहाँ से अपसाइड निकलती हुई नज़र आती है तो फिर आप कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ से मार्केट साइडवेज होती हुई नज़र आए आपको, ठीक है। तो इस साइडवेज में आपको कल के दिन तो एकदम नहीं फंसना है। सेकंड हाफ में आप कुछ ट्राई करेंगे, सेकंड हाफ में इसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के ऊपर आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से साइडवेज नहीं होती और अपसाइड निकलती है, इस लेवल 43,890 या 900 के लेवल को तोड़ती है, 950 के ऊपर सस्टेन करती है, आपका टारगेट 44,100 तक का इजीली रह सकता है, ठीक है। लेकिन क्वांटिटी कम, ठीक है, क्वांटिटी कम के साथ अपसाइड में कोई भी ट्रेड प्लान करनी है। बाय द वे अपसाइड निकल के 4400 से फॉल देखने को मिलता है तो फिर आपके लिए मार्केट ओपन है नीचे की तरफ। बहुत ही बड़े टारगेट हम आपको कल देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कि कल 800-900 पॉइंट का फॉल देखने को मिले, या फिर देखिए हम इस टाइम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं 800-900 पॉइंट का फॉल ही है, तो फिर FIIs जो DIIs बड़े भैया लोग क्या करेंगे, कल मार्केट को रेंज में फंसा देंगे और फ्राइडे को ये मूव दे देंगे, जैसा कि पिछली बार हुआ था, है ना। पिछली बार ये शायद ट्रेड था, है ना, तो उस दिन उन्होंने मार्केट को साइडवेज में फंसाया और अगले दिन बहुत ही अच्छी रैली दे दी, ठीक है, फ्राइडे के दिन। तो ऐसा भी हो सकता है, तो इसके लिए भी आप सभी को तैयार रहना। देखिए तैयारी हमें हर एक सिनेरियो की करके रखनी चाहिए, ठीक है। जो सिनेरियो आए, जैसी जैसी मूवमेंट बने, उस हिसाब से आपको प्लान करके मार्केट के साथ रिएक्ट करना होता है। गैप डाउन ओपनिंग की बात करें, गैप डाउन ओपनिंग इस लेवल में आसपास में कहीं पे देखने को मिले, पॉजिटिव प्राइजेक्शन बने, पहला टारगेट 43,750-700 तक का, वहाँ से एक फॉल देखने को मिलेगी जिससे 43,500 या 43,300 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। डायरेक्ट नेगेटिव प्राइजेक्शन बनने पे आपको इस लेवल के टूटने का वेट करना है, टूटे, रीटेस्ट हो, फिर नीचे निकले तो आपका टारगेट 43,200, 43,300 और या फिर 43,100 तक का रह सकता है, ठीक है। हमने बैंक निफ्टी की बात कर ली है, इसके बाद से हम चलेंगे फिन निफ्टी में। तो फिन निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेते हैं, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और देखते हैं। फिन निफ्टी में भी आज हमें ग्रेट फॉल देखने को मिली है, हम्प्टी डम्प्टी हैड अ ग्रेट फॉल, है ना। लेकिन देखिए हर एक में जो लेवल्स हैं वो लेवल्स कहीं से भी इसने रिस्पेक्ट करना नहीं छोड़ा है, हर एक लेवल को टोटली रिस्पेक्ट करके मार्केट चला है, ठीक। और इसमें भी देखिए इस लेवल को इसने तोड़ने की कोशिश की लेकिन तोड़ नहीं पाया, फिर नीचे आके डब्ल्यू पैटर्न बना के अपसाइड, यहाँ से शॉर्ट कवरिंग कहिए, शॉर्ट कवरिंग करके अपसाइड निकला है। तो अब कल के लिए हम कैसे प्लानिंग कर सकते हैं? अगर म्यूटेड ओपनिंग हो, लेवल्स आप सभी के सामने ड्रॉ है, आप उसे ड्रॉ कर सकते हैं। म्यूटेड ओपनिंग होती है, अपसाइड निकलता है, इस लेवल को रिटेस्ट करता है, फिर अपसाइड निकलता है, 19,500 का आपका टारगेट रहेगा। लेकिन यहाँ से अगर दोबारा से फॉल देखने को मिलता है तो फिर 19,100 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर बाय द वे ये इससे भी ऊपर रिटेस्ट करके सक्सेसफुली इसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर 19,600 तक का टारगेट भी प्लान करके चल सकते हैं। लेकिन कोई भी अपसाइड बाइंग साइड की सोचेगा तो कम क्वांटिटी में सोचेगा। डायरेक्ट नेगेटिव प्राइजेक्शन बनने पे आपको इस लेवल के टूटने का वेट करना है, तब एंट्री बनानी है। इस लेवल के टूटने पे आपको पहला टारगेट 19,100 का, दूसरा टारगेट 18,990 का या 19,100 का आप मान के चल सकते हैं, ठीक। और इसके बाद से बात करेंगे गैप अप ओपनिंग की। गैप अप ओपनिंग
इस लेवल में कहीं बीच में आपको देखने को मिलती है, नेगेटिव डायरेक्शन बनता है, गैप फिल होगा। गैप फिल होने के बाद आपको डिसाइड करना है कि इसमें आपको करना क्या है। ठीक है, गैप फिल होने के बाद अगर ये लेवल ब्रेक होता है और सस्टेन होता है तो फिर आपको सेल साइड में जाना है। अगर यहाँ से अप साइड निकलता है, इसे रिटेस्ट करता है, फिर अप साइड निकलता है तो फिर आपको बाइंग साइड में जाना है। टारगेट ऊपर 19,500, नीचे 19,178 तक का आप प्लान करके चल सकते हैं। ठीक है, गैप डाउन के सिनेरियो में क्या करना है? गैप डाउन का सिनेरियो हो, यहाँ के आसपास में मार्केट ओपन हो, पॉजिटिव डायरेक्शन बने, गैप फिल का आप टारगेट प्लान कर सकते हैं। गैप फिल होने के बाद ऊपर ही सस्टेन करे तो 19,500 का टारगेट। अगर यहाँ से नीचे निकलता है तो फिर आपका टारगेट 19,100 या 1900 तक का प्लान करके चल सकते हैं। ठीक है, तो तीनों सिनेरियो की हमने बात कर ली है, बैंक निफ्टी, निफ्टी और निफ्टी की। आशा है आप सभी को हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, नहीं आती है कमेंट करके बताएं क्या पसंद नहीं आता है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।